मेरे साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 34 शुरू कर रहा हूँ। कबीर माया डाकिनी सब काहू को खाए, दांत उपारूं पापिनी संतो निय रह जाए। कबीर कहते हैं कि माया एक डाकनी की तरह होती है जो सभी को खा जाती है। इसके दांत पाप के समान होते हैं और ये संतों के पास भी जाती है। इस दोहे में कबीर ने माया की तुलना एक खतरनाक डाकिनी से की है जो सभी को निगल जाती है। माया के दांत पापों के समान होते हैं और ये संतों को भी अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करती है। भूले थे संसार में माया के संग आए, सदगुरु राह बताइया फेरी मिले तीह जाए। अर्थात संसार में भ्रमित होकर माया के प्रभाव में आ जाते हैं। सच्चे गुरु राह दिखाते हैं जिससे माया के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इस दोहे में कबीर ने माया के प्रभाव में खो जाने की स्थिति को दर्शाया है। व्यक्ति माया के साथ भ्रमित होता है, लेकिन सच्चे गुरु द्वारा सही मार्गदर्शन प्राप्त करने पर माया के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कबीर माया मोहनी, कबीर माया मोहनी सब जग छाला छानी, कोई एक साधु उबरा तोड़ी कुल की कानी। कबीर कहते हैं माया मोहनी है और पूरे जगत को धोखा देती है। केवल कुछ संत ही इसके प्रभाव से मुक्त हो पाते हैं और अपने कुल को बचाते हैं। इस दोहे में कबीर ने माया के व्यापक प्रभाव और उसके धोखाधड़ी के गुणों को बताया है। माया ने पूरे जगत को धोखा दिया है, लेकिन कुछ संत ही उसके प्रभाव से बच जाते हैं और अपने कुल को मुक्त कर पाते हैं। माया शंख पदुम लो, भक्ति बिहुन जो होए, जमलय ग्रासय सोते ही नरक पड़े पुनि सोए। माया एक पद्म के समान है जिसमें भक्ति का अभाव है। जो इसके जाल में फंस जाते हैं वे बार बार नरक में पड़ते हैं। इस दोहे में कबीर ने माया की तुलना एक सुंदर लेकिन भक्ति से रहित पद्म से की है। माया के प्रभाव में आने वाले लोग पुनः और पुनः नरक के भागी बनते हैं, क्योंकि इसमें सच्ची भक्ति की कमी होती है। कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खाण, सदगुर की कृपा भई नातर करती भाण। कबीर कहते हैं माया मोहनी है जो चीनी के समान मीठी होती है। सच्चे गुरु की कृपा से यह एक टूटे हुए बर्तन की तरह हो जाती है। इस दोहे में कबीर ने माया के मोहक और मीठे स्वभाव को दर्शाया है, जैसे कि चीनी। लेकिन जब सच्चे गुरु की कृपा प्राप्त होती है तो माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है और ये एक टूटे हुए बर्तन की तरह हो जाती है जो अब कोई उपयोगी कार्य नहीं करती। कबीर माया बेसवा दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न बूझ बात। कबीर कहते हैं कि माया एक बेसवा है जो उच्च और नीच दोनों ही समान जाति की होती है। ये आने वालों को आदर दिखाती है, लेकिन व्यक्ति की असली प्रकृति को नहीं समझती। कबीर माया मोहनी मांगी मिले न हाथ, मना उतारी झूठ करू लागी डोले साथ। कबीर कहते हैं माया मोहनी है, लेकिन इसे हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता। अगर आप मन से झूठी इच्छाओं को हटा दें तो माया आपका पीछा नहीं करेगी। इस दोहे में कबीर ने माया के मोहक स्वभाव को व्यक्त किया है, लेकिन यह वस्तु
साक्षात पकड़ने योग्य नहीं है। मन को झूठी इच्छाओं से मुक्त करने पर माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है और यह व्यक्ति का पीछा नहीं करती। माया माया सब कहाएं, माया लखै न कोय, जो मन से न उतरे, माया कहिए सोए। अर्थात सभी लोग माया के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी इसे सही से नहीं समझता। जो मन से नहीं उतरती वही माया कही जाती है। इस दोहे में कबीर ने माया की वास्तविकता को समझने की कठिनाई को व्यक्त किया है। जो लोग माया के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कोई भी इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता। जो कुछ भी हमारे मन से पूरी तरह से नहीं निकलता वही माया है। माया दासी संत की, साकट की शिर ताज, साकट की सिर मानिनी, संत सहेली लाज। अर्थात माया संतों की दासी होती है, लेकिन यह कंजूस के सिर पर ताज पहनाती है। संकट के समय माया को सम्मानित मित्र माना जाता है, लेकिन संतों के बीच ये लज्जा का कारण होती है। इस दोहे में कबीर ने माया की दोहरी भूमिका को व्यक्त किया है। माया संतों के लिए एक दासी की तरह होती है, जबकि कंजूसों के लिए यह एक ताज की तरह होती है। संकट के समय माया को एक मित्र की तरह सम्मानित किया जाता है, लेकिन संतों के बीच यह लज्जा का कारण बनती है। गुरु को चेला विष दे, जो गांठी होए दाम, पूत पिता को मारसी, ये माया के काम। अर्थात माया गुरु को विष दे देती है अगर इससे लाभ होता है। ये पुत्र को पिता को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। ये माया के काम हैं। इस दोहे में कबीर ने माया के प्रभाव को अत्यंत घातक रूप में प्रस्तुत किया है। माया इतनी प्रभावशाली है कि ये शिष्य को गुरु को विष देने के लिए प्रेरित कर सकती है, यदि इसके बदले लाभ मिलता है। इसी तरह माया पुत्र को पिता को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। माया के सभी कर्म हैं जो रिश्तों और नैतिकता को बिगाड़ देते हैं। मेरे साथियों, कबीरदास जी के दोहे आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।